Assalamu alaikum students. Today we will have a look at the anatomy of human kidney. हम लोग किडनी की एक्सटर्नल एनाटमी एंड किडनी की क्रॉस सेक्शनल एनाटमी देखेंगे, लेकिन एक्सटर्नल एनाटमी देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं ह्यूमन किडनी की प्लेसमेंट, उसकी टोपोलॉजी, लोकेशन ऑफ द किडनी इन सिंपल वर्ड्स। तो जो किडनी है, एज ऑल ऑफ यू गाइज नो, इट इज़ अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अगर रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लगी हुई है किडनीज। दीज आर बीन शेप, इनकी शेप जो है बीन शेप है। अच्छा, अगर हम इसका एग्जैक्ट लेवल विद रेफरेंस देखें किस लेवल पे है, तो हमारी जो किडनी है दे आर इसका जो सुपीरियर टू इन्फीरियर जो पोल है, या सुपीरियर पोल से लेके इन्फीरियर पोल तक, ये T12 से L3 तक एक्सटेंड करती है। मतलब कि हमारे 12th थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर 3rd लंबर वर्टिब्रा तक इस लेवल पे हमारी किडनीज दोनों नज़र आएंगी हमें। बट हमारी जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर है। तो जो किडनी स्लाइटली लोअर है वो हमारे L3 के लोअर बॉर्डर तक, द बॉडी ऑफ L3, फॉर एग्जांपल यहाँ पे L3 की बॉडी है, तो L3 की बॉडी जो है, सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ L3, ठीक है। तो हमारी जो राइट किडनी है उसका जो लोअर पोल है L3 के बॉडी के इन्फीरियर तक, मतलब कि L3 की बॉडी का जो लोअर एज है यहाँ तक एक्सटेंड करती है। लेकिन हमारी जो लेफ्ट किडनी है वो स्लाइटली अबव है, ऊपर की तरफ है, स्लाइटली ऊपर है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। तो हमारी जो राइट किडनी है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम T12 टू द मिड ऑफ द बॉडी ऑफ L3। जो हमारी लेफ्ट किडनी होगी वो हमारे L3 की बॉडी के मिड तक होगी। सपोज दिस इज द L3 बॉडी ऑफ द 3rd लंबर वर्टिब्रा। तो जो लेफ्ट किडनी है इट विल एक्सटेंड अप टू द मिड ऑफ द बॉडी ऑफ L3 एंड द राइट विल एक्सटेंड अप टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ L3। अब हमारी जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ क्यों है? दिस इज़ वेरी ऑब्वियस के ड्यू टू द वेट ऑफ राइट लोब ऑफ द लिवर, उस वजह से ये नीचे की तरफ है। अब हम साइज़ की बात करते हैं, तो हमारी जो किडनीज़ हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा अपना पेन एंड पेपर ले लें एंड राइट ईच एंड एवरी डिटेल डाउन, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लें अपने पास। जो हमारी किडनीज़ हैं इनकी अगर हम लेंथ सुपीरियर टू इन्फीरियर अगर लेंथ की बात करें, इट इज़ 11 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास जनरलाइज्ड एवरेज जो इसकी लेंथ है वो 11 सेंटीमीटर ही मिलती है। लेकिन अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो इट इज़ 6 सेंटीमीटर वाइडर। अगर हम थिकनेस की बात करें, मतलब कि इसकी जो थिकनेस है एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो ये 3 सेंटीमीटर थिक हमें देखने को मिलती हैं एवरेज। अगर वेट की बात करें तो मेल में जो किडनीज हैं दे आर 150 ग्राम इन मेल एंड 135 ग्राम इन फीमेल, ठीक है। राइट इट डाउन, 150 ग्राम इन मेल एंड 135 ग्राम इन फीमेल। अच्छा, अब इसकी सर्फेसेस की बात करते हैं, इसके बॉर्डर्स एंड सर्फेसेस। इट हैज़ इट्स सुपीरियर पोल एंड इन्फीरियर पोल, ठीक है। दो पोल हैं, सुपीरियर इंफीरियर पोल। इसकी दो सरफेसेस हैं, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल इमेज ऑफ द किडनी। लेकिन अगर हम किडनी को देखें तो उसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर दो सरफेसेस होती हैं। इट हैज़ टू बॉर्डर्स, दिस इज द लेटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। अब जो मीडियल बॉर्डर है इसके मिड में हाइलम है, हाइलम ऑफ द किडनी, रीनल हाइलम, जहाँ से दो रीनल प्लेक्सेस एंटर होता है, मतलब कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल नर्व्स यहाँ से एंटर होंगी, ठीक है। अब हम किडनी के रिलेशंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रिलेशंस ऑफ द राइट किडनी। जो हमारी राइट किडनी है उसके रिलेशंस आई विल पुट देयर पिक्चर्स एज वेल। जो राइट किडनी है उसके सुपीरियरली क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड। अब राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशंस की बात करेंगे तो सुपीरियरली तो सुप्रारीनल ग्लैंड है, लेकिन इसके एंटीरियरली है राइट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। राइट लोब ऑफ द लिवर इसके आगे तक आ रहा है। फिर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम हमारी किडनी के सामने से गुजर रहा है। हमारा हेपेटिक फ्लेक्सचर, जो कॉलोन है उसका फ्लेक्सचर जो है हेपेटिक फ्लेक्सचर हमारी राइट किडनी के आगे से गुजर रहा है। द ज्यूजिनम जो है हमारी किडनी की आगे आ रही है, एंटीरियर रिलेशंस में है। बट अब हमारी राइट किडनी के जो आगे एंटीरियर रिलेशंस है इसमें लिवर एंड ज्यूजिनम, जो लिवर और ज्यूजिनम है, ज्यूजिनम इज इंट्रापेरिटोनियल, लिवर इज मीजोपेरिटोनियल। अब ये इन दोनों स्ट्रक्चर्स को
किडनी से सेपरेट कर रही है पेरिटोनियम, इनके बीच में पेरिटोनियम है। सो इस चीज़ को मेमोराइज कर लें कि जो लिवर और ज्यूजिनम है और हमारी जो राइट किडनी है इनके बीच में पेरिटोनियम है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द रिलेशंस ऑफ द लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी के भी सुपीरियर रिलेशन में क्या है, सुपीरियरली एड्रीनल ग्लैंड है। लेफ्ट किडनी के अब एंटीरियर रिलेशंस की बात करें तो एंटीरियर में है स्प्लीन। सबसे पहले बात करेंगे स्प्लीन की। अब स्प्लीन है इसके एंटीरियरली। देन वी हैव स्टोमक। स्टोमक भी एंटीरियरली आ रहा है हमारे लेफ्ट किडनी के। लेफ्ट किडनी के एंटीरियरली आ रहा है पैंक्रियास। स्प्लेनिक वेसल्स भी लेफ्ट किडनी के एंटीरियरली आ रही हैं हमारे पास। आ रहा है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलॉन। ठीक है, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलॉन भी हमारे लेफ्ट किडनी के एंटीरियरली गुजर रहा है। ज्यूजिनम आ रही है हमारे लेफ्ट किडनी के एंटीरियरली। अब यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स, द स्टोमक, स्प्लीन एंड ज्यूजिनम। अब ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं दीज आर इंट्रापेरिटोनियल। तो ये इंट्रापेरिटोनियल हैं तो इसका दिस वेरी ऑब्वियस कि हमारे लेफ्ट किडनी और स्टोमक, स्प्लीन एंड ज्यूजिनम के बीच में पेरिटोनियम है। सो स्टोमक, स्प्लीन एंड ज्यूजिनम आर सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट किडनी बाय पेरिटोनियम। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ द बोथ किडनी। अब दोनों किडनीज के पोस्टीरियर रिलेशन की बात करते हैं। तो जो हमारी राइट एंड लेफ्ट किडनीज हैं इन दोनों के पोस्टीरियर रिलेशन सेम सेम है। ठीक है, इनके दोनों के पोस्टीरियरली डायफ्राम है। ऑब्वियसली दोनों के पोस्टीरियरली डायफ्राम गुजर रही है। देन वी हैव थ्री ग्रुप ऑफ मसल्स पोस्टीरियर टू both of them. Sos major, write them down. Sos major, transversus abdominis and quadratus lumborum. सॉस मेजर, क्वाड्रेटस लंबोरम एंड ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, ये तीन मसल्स पोस्टीरियर रिलेशन में हैं दोनों किडनीज के। एंड वी हैव सम नर्व्स विच पास पोस्टीरियर टू दीज किडनीज एंड दीज आर ओवर T12 के लेवल पे सब कोस्टल नर्व। सब कोस्टल नर्व L1 से दो नर्व रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं। दीज आर इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व। नाउ मेमोराइज दीज थ्री नर्व T12 और L1। अब T12 से एक ही नर्व रूट है, दिस इज सब कोस्टल नर्व, and other two are iliohypogastric and ilioinguinal nerve from L1। ये तीनों नर्व जो है हमारी पोस्टीरियर रिलेशन में आ रही हैं हमारी किडनी के। नाउ एक बात मैं भूल गया हूँ, हमारे जो किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में है, इट इज़ आवर राइट किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन। राइट किडनी स्लाइटली डाउनवर्ड है, नीचे है, तो फिर हमारी 12th रिब पोस्टीरियर रिलेशन में आ रही है। हमारी राइट किडनी के पोस्टीरियरली सिर्फ 12th जो है फ्लोटिंग रिब है, एंड लेफ्ट किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन में 11th एंड 12th बोथ रिब आर इनटू द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द लेफ्ट किडनी। अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट और बोथ किडनीज आर नॉट प्लेस्ड पैरेलल टू आवर स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा स्पाइन गुजरा है, हमारा लंबर स्पाइन है यहाँ पे। अब यो स्पाइन और किडनीज एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर डायगनल एक्चुअली। हमारा जो किडनीज का जो सुपीरियर एरिया है, सुपीरियर बॉर्डर है, इट्स मच क्लोजर टू द स्पाइन देन द लोअर बॉर्डर ऑफ द किडनीज। हमारा जो, अच्छा मैं आपको मेजरमेंट्स बता देता हूँ। जो सुपीरियर पोल है, अपर पोल ऑफ द किडनी है, जो हमारे T12 के से स्टार्ट हो रहा है, तो T12 के लेवल पे हमारे जो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा एंड किडनी के बीच का, सपोज करें ये स्पाइन यहाँ से गुजरा है, इसलिए मैं आपको एक इमेजनरी स्पाइन यहाँ से गुजरा है तो मैं इस तरह रेफरेंस से बता रहा हूँ। So the distance between the 12th thoracic vertebra and the upper pole of the kidney is approximately 2.5 centimeter. Okay, it is 2.5 centimeter. फिर जब अब यहाँ से नीचे आएंगे रीनल हाइलम की तरफ आएंगे, then we have the distance between our lumbar spine and the हाइलम region of the kidney is 5 centimeter. अब यहाँ पे 5 centimeter distance है। अब हम लोअर पोल की तरफ आएंगे L3 के लेवल पे, तो then we have the distance between both is 7.5 centimeter. अब दोनों किडनीज का यही हिसाब है। अब किडनी का जो अपर पोल है वहाँ पे स्पाइन, हमारा जो वर्टिब्राज हैं उनके बीच में और किडनी के बीच में 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। फिर हाइलम में, हाइलर रीजन में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। फिर अब लोअर पार्ट ऑफ द किडनी, द लोअर पोल और स्पाइन के बीच में डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर। सो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ से बात ऑब्वियस हो गई कि हमारी किडनी स्ट्रेट पैरेलल टू द स्पाइन नहीं है, दे आर डायगनल, डायगनली प्लेस की गई हैं दोनों किडनीज, दे आर डायगनल टू द स्पाइन। ओके, अब आगे बात करते हैं। आई होप यू गॉट मेमोराइज्ड ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे, नाउ वी विल कम टूवर्ड द कैप्सूल्स ऑफ द किडनी। हमारी जो किडनी का जो आउटर कवरिंग है, इट इज़ अ फाइब्रस शीट। अच्छा, एक एग्जांपल जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त समझ आएगा। कुछ
ऐसे हमारे फ्रूट्स हैं जिनके ऊपर से, जैसे मैंगो है, तो उसके ऊपर से छिलका बड़ी इजीली उतर जाता है अगर आप उसका पतला सा छिलका उतार, या फिर कोई और ऐसा फल सोचते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एप्रिकॉट। अब हम एप्रिकॉट अगर हाथ में ले लें ठंडा, उसके ऊपर से हम लोग छिलका उतारें तो एक बहुत ही पतला से छिलका उतरता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज कि जो आउटर कैप्सूल है, जिसे हम ट्रू कैप्सूल कहते हैं, ट्रू रीनल कैप्सूल, फाइब्रस रीनल कैप्सूल, ये सारे नाम आप इसको दे सकते हैं। रीनल कैप्सूल, ट्रू रीनल कैप्सूल या फाइब्रस कैप्सूल, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द कवरिंग ऑफ द एप्रिकॉट। एप्रिकॉट के ऊपर से जिस तरह एक पतला सा छिलका उतरता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही फाइबरस शीट अगर किडनी के ऊपर से ये वाला कवरिंग जो ब्राउन आपको नजर आ रही है, इसको उतारें तो अंदर आपको एक पल्प सा नजर आएगा। जैसे आपको एप्रिकॉट के ऊपर से छिलका उतारे तो अंदर पल्प नजर आता है। अच्छा, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज ट्रू रीनल कैप्सूल। अब इस आउटर कवरिंग के फर्दर बाहर आपको मिलेगा, लेट्स ड्रॉ इट, इसके फर्दर बाहर इस रीजन में आपको मिलेगा, सारी किडनी के अराउंड आपको नजर आएगा पेरिरिनल फैट। ये अब फैट है, मैं अब इस थोड़े से रीजन में ड्रॉ कर रहा हूँ, बट दिस डजेंट मीन दैट कि इसी रीजन में है, बट आपने यही बात अब अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि दिस फैट इज ऑल अराउंड द किडनी। हमारी पूरी किडनी के अराउंड फैट है, एक फैट पैड है, फैट लेयर है, फैटी लेयर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिनियल फैट और पेरीनेफ्रिक फैट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरीनेफ्रिक फैट। अब इसके भी दो नाम याद कर लें, पेरिनियल फैट, पेरीनेफ्रिक फैट। देन इस फैटी लेयर के बाहर भी, this is fat, okay, this is perineal fat or perinephric fat outside the renal capsule। अब इसके बाहर फर्दर एक और कैप्सूल है जो कि हमारी पूरी किडनी को कवर कर रहा है। इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू वेरी सिमिलर टू पेरिटोनियम। जिस तरह कि हमारी पेरिटोनियम एक कनेक्टिव टिश्यू है और थिन शीट है विच इज़ ट्रांसपेरेंट, इस तरह का एक और कैप्सूल है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स कैप्सूल और रीनल फेशिया। अब ये रीनल फेशिया पूरी हमारी किडनी को कवर कर रहा है। सिमिलर इस सारी जहाँ मैं उंगली फेर रहा हूँ यहाँ पे आपको पूरी किडनी को, अलॉन्ग विथ द एड्रीनल ग्लैंड्स, दोनों किडनी के एड्रीनल ग्लैंड्स भी अब फॉल्स कैप्सूल के अंदर आ रहे हैं। और ये कैप्सूल रीनल हाइलम के पास आके फिर ये आपके सारे यूरेटर्स ओवर द लेंथ ऑफ यूरेटर्स नीचे की तरफ जाके यूरेटर्स को भी कवर कर लेगा। अब पूरी किडनी, देयर एड्रीनल ग्लैंड्स अलॉन्ग विद देयर यूरेटर्स, फॉल्स कैप्सूल इन सबको कवर कर रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फेशिया ऑफ गेरोटा, लेकिन ये नाम थोड़ा सा मुश्किल है, सो यू कैन इग्नोर इट, बट आप इतना सा बात चाहिए, इट इज़ फॉल्स कैप्सूल और रीनल फेशिया, ठीक है, या फेशिया गेरोटा, इसे फेशिया गेरोटा भी कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द इंटरनल एनाटमी, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी ऑफ द किडनी। अब हम जो डायग्राम बनी है इस पे बात करेंगे। अब क्रॉस सेक्शनल एनाटमी की बात करें किडनी की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सूल, इसकी बात हो गई है। जब आप कैप्सूल खोलेंगे तो यू विल गेट एक्सपोज टू द कॉर्टेक्स। ये आपको पिंक कलर में जितनी नज़र आ रही है, दिस इज कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स। अब जो रीनल कॉर्टेक्स है, इससे फर्दर आप अंदर जाएं तो जो एट द, दिस इज पायरामिड्स, रीनल पायरामिड्स, ओके। अब नंबर ऑफ रीनल पायरामिड्स आर 8 to 12। हर किडनी के अंदर 8 to 12 पायरामिड्स हैं, 8 to 12। अब आप ये बात पास लिख लें, 8 to 12 रीनल पायरामिड्स हैं। अच्छा, पायरामिड्स के अंदर सबसे पहले है बेस ऑफ द पिरामिड एंड एपेक्स ऑफ द पिरामिड, ठीक है। जहाँ पे रीनल पिरामिड्स की बेस आ रही है, जिस रीजन को जाके अटैच टच कर रही है रीनल पिरामिड की बेस, यहाँ से रीनल मेडुला स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इंटायर रीजन इज रीनल मेडुला, दिस इंटायर रीजन इज रीनल मेडुला। लेकिन जो मेडिनल मेडुला है, इसके अंदर क्या है आपके रीनल पायरामिड्स। अब रीनल पायरामिड्स के बीच का अगर आप रीजन देखें तो यहाँ तक ये रीनल कॉलम्स हैं, इट इज़ कॉल्ड रीनल कॉलम्स। मैं लिख नहीं रहा, बट आप लोग अपने पास ये सारी चीज़ें लिख लें, दीज आर रीनल कॉलम्स। और ये जो कॉर्टेक्स है, ये कॉलम्स के अंदर तक एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी कि रीनल कॉर्टेक्स जो है कॉलम्स के अंदर तक एक्सटेंड क्यों कर रही है। सो रीनल कॉर्टेक्स जो है कॉलम्स के अंदर तक एक्सटेंड इसलिए कर रही है कि इट प्रोवाइड्स अ पाथवे, एक रोड, एक सड़क बना रही है। रीनल वेसल्स जितनी भी हैं, रीनल आर्टरीज एंड रीनल वेन्स, उनको एक रास्ता दे रही है कोर्स करने के लिए। अभी हम दूसरी डायग्राम पे जाएंगे, उस पर आपको मैं बताऊंगा कि हाउ द रीनल ब्लड वेसल्स कोर्स इनटू दिस रीजन, ठीक है। अच्छा,
फिर हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। अब आपको पता है कि एक किडनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स। सो मैं नेफ्रॉन्स आर वेरी माइक्रो थिंक, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दो नेफ्रॉन बड़े बड़े करके बनाए हैं। अब आपने नेफ्रॉन की एनाटमी पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं नेफ्रॉन की एनाटमी पे एक और वीडियो बनाऊंगा। सो वी हैव द ब्लड वेसल्स एंटरिंग द बोमेंस कैप्सूल। अब ब्लड वेसल जब एंटर होंगी तो एक अपना मैशवर्क बनाएंगे विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। दिस ग्लोमेरुलस, दिस इज बोमेंस कैप्सूल। देन वी हैव प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब ये सारे हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं रीनल कॉर्टेक्स में है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे रीनल लूप ऑफ हैनल की एक नेफ्रॉन में, तो लूप ऑफ हैनल जो है ये एक्सटेंड करके मेडुला के अंदर पैरामिड्स के अंदर तक आता है। अब ये पैरामिड्स के अंदर से जब गुजर के जाएगा तो फिर दोबारा वापस कॉर्टेक्स में चला जाएगा। अब कॉर्टेक्स के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। अब दूसरा नेफ्रॉन भी सेम ऐसे ही बनाया है। दिस इज बोमेंस कैप्सूल विद ग्लोमेरुलस। हेयर वी हैव proximal convoluted tubules, loop of Fresnel, distal convoluted tubules, and it is attached to the collecting ducts। अब ये collecting ducts जो हैं, मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है, मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट्स आ रही हैं इस पैरामिड्स के अंदर ट्रैवल कर रही हैं और अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट अलोंग विद वाटर लेके आ रही हैं। और रीनल एपेक्स पे आके यहाँ पे, जहाँ पे सॉरी यहाँ पे एपेक्स है पैरामिड की, दिस इज बेस एंड दिस इज एपेक्स, एपेक्स ऑफ पैरामिड पे आके पेपिला बना रही हैं, मतलब कि मल्टीपल ओपनिंग्स बना रही हैं। अब वो जो मल्टीपल ओपनिंग्स हैं नेफ्रॉन की यहाँ पे, अब मल्टीपल जो ओपनिंग्स बना रही हैं यहाँ पे, तो इन सारी ओपनिंग से ड्रेन आउट हो रहा है वेस्ट अलोंग विद वाटर। तो दीज ओपनिंग्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड पेपिला, ओके। दीज ओपनिंग्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड पेपिला। और ये ओपनिंग्स जो हैं एंड है, एंड ऑफ दिस नेफ्रॉन, जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है नेफ्रॉन, सॉरी ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, इनका जो एंड है, लास्ट ओपनिंग है, ये आके एपेक्स ऑफ द पैरामिड पे जाके ओपन हो रही हैं। तो ये मल्टीपल ओपनिंग्स हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स की ओपनिंग सारी एक जमा होके एक बंच बना रही हैं। तो दिस बंच ऑफ ओपनिंग्स इज कॉल्ड पेपिला, ठीक है। अब ये दीज पेपिला, रीनल पेपिला विल ड्रेन all of its waste along with water into the these minor calyx। अब ये माइनर कैलिक्स, हर माइनर कैलिक्स जो है वो कनेक्टेड है विद द दिस ऑफ द दिस पैरामिड। इट इज सो जितना रीनल पेपिला है, हर पैरामिड के अंदर जो रीनल पेपिला है ये वेस्ट ड्रेन कर रहा है इनटू द दिस माइनर कैलिक्स। अब ये माइनर कैलिक्स जो हैं, छोटे छोटे कैलिक्स, ये आके मेजर कैलिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि दो तीन माइनर कैलिक्स एक मेजर कैलिक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया मेजर कैलिक्स। सो दीज आर माइनर कैलिक्स, दे आर ड्रेनिंग इनटू द मेजर कैलिक्स। अब ये दो माइनर कैलिक्स इस एक मेजर कैलिक्स के साथ कनेक्टेड है, ये माइनर कैलिक्स इस एक मेजर कैलिक्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो दीज आर मेजर कैलिक्स। फिर अब डायग्राम में थोड़ा सा बाहर की तरफ बन गया, लेकिन दिस इज रीनल पेल्विस, इसके बाद रीनल पेल्विस शुरू हो गया, और रीनल पेल्विस यहाँ तक है। फिर उसके बाद जब किडनी के इस बॉर्डर से बाहर का जो है, दिस इज रीनल पेल्विस, लेकिन इससे बाहर आपका यूरेटर स्टार्ट हो गया है। सो ये यूरेटर है। यूरेटर्स आर स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये स्मूथ मस्कुलर पार्ट होता है। आई थिंक ये सारा हो गया। नाउ लेट्स कम टूवर्ड द ब्लड सप्लाई टू द किडनी, ठीक है। अब हम किडनी की ब्लड सप्लाई की तरफ आते हैं। सो ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, इसकी मैंने अलग से डायग्राम बनाई है। अब आपको बताते हैं। देखें, जो एब्डोमिनल एयोटा है उससे जो रीनल आर्टरी है वो, एज ऑल ऑफ यू नो, कि हमारी बायलेटरली एब्डोमिनल एयोटा से ओरिजिनेट हो रही है। इट इज़ वन ऑफ द लेटरल ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल एयोटा। जो हमारी रीनल आर्टरी है, ये मैंने एक और वीडियो में भी बताया आपको कि इट ओरिजिनेट्स बिटवीन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच में से ही ओरिजिनेट हो रही है। अब हमारी जो रीनल आर्टरी है, इट विल कोर्स लेटरली, तो दिस इज रीनल आर्टरी। जब ये हाइलम ऑफ द किडनी के अंदर एंटर हो रही होगी तो इट विल गिव ऑफ द सेगमेंटल आर्टरीज,
सेगमेंटल आर्टरीज, इसको नाम इसलिए दिया गया कि इट विल डिवाइड इनटू द डिफरेंट सेगमेंट्स, किडनी के हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स को जा रही हैं, ठीक है। रीनल आर्टरी इट विल बाइफरकेट, सॉरी इट विल बाइफरकेट नहीं, मल्टीफरकेट करके सेगमेंटल आर्टरीज दे देंगी। अब ये सेगमेंटल आर्टरीज जो हैं फर्दर जाके अपनी ब्रांचेस देंगी विच आर कॉल्ड इंटरलोबार आर्टरीज, डिफरेंट लोब्स की तरफ जा रही हैं, दीज आर इंटरलोबार आर्टरीज। आई थिंक आई शुड ड्रॉ दैम। रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरीज गोइंग टूवर्ड डिफरेंट सेगमेंट्स, लेकिन जैसे ये हमारी जो कॉलम्स है रीनल कॉलम्स, उनके अंदर जब ये एंटर होंगी तो दीज आर कॉल्ड इंटरलोबार आर्टरीज। नाउ इट्स गेटिंग इनटू द इंटरलोबार आर्टरीज, ठीक है। अब ये इंटरलोबार आर्टरीज जो हैं ये हमारे कॉर्टेक्स में जाके एट द बेस ऑफ द पिरामिड, पिरामिड की बेस पे जाके दे आर कॉल्ड हेयर, दे आर कॉल्ड आर्कुएट आर्टरीज, ठीक है। Here it is interlobar artery, then arcuate artery। अच्छा, इंटरलोबार आर्टरी बाइफरकेट करके दोनों तरफ जा रही है। ये एक इंटरलोबार आर्टरी दोनों पैरामिड के अपने दोनों तरफ के पैरामिड्स पे बायलैटरली जा रही है, इनकी बेस के ऊपर ट्रेवल कर रही है। अब ये इंटरलोबार आर्टरीज जो हैं फर्दर जो अपनी ब्रांचेस दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, दीज आर इंटरलोबार एंड दीज आर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। अब ये इंटरलोब्यूलर आर्टरीज जो हैं दे विल फर्दर गिव ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल्स। नाउ व्हाट आर दीज एफरेंट आर्टरियोल्स? एफरेंट आर्टरियोल्स आर एक्चुअली, अगर आप किसी एक सेंट्रल पॉइंट को कंसिडर करें तो उस सेंट्रल पॉइंट की तरफ जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं दे आर कॉल्ड एफरेंट, ठीक है, और उससे अवे जो जा रही हैं दे आर कॉल्ड इफरेंट। सो तो दे आर कॉल्ड एफरेंट बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड अ सेंट्रल पॉइंट विच इज ग्लोमेरुलस। सो यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस की तरफ ये जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं दे आर कॉल्ड एफरेंट आर्टरियोल्स, मल्टीपल माइक्रोस्कोपिक ब्रांचेस। अब ये एफरेंट आर्टरियोल्स जाएंगी यहाँ ग्लोमेरुलस तक, ठीक है। मिलियंस ऑफ द ब्लड वेसल्स माइक्रोस्कोपिक फ्रॉम आर्कुएट आर्टरीज आर ट्रेवलिंग टू द ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस में जाएंगे, ब्लड जाएगा ग्लोमेरुलस में, फॉर एग्जांपल दिस वन इज एफरेंट, ओके, दिस वन इज एफरेंट। अब ये एफरेंट जा रही है, आगे बन रहा है हमारे पास ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में क्या है, इट इज़ अ वेरी थिन मैशवर्क विच इज़ पोरस, ठीक है, सेमी परमिएबल है। अब इससे क्या होगा, टॉक्सिन्स सारे बोमेंस कैप्सूल के अंदर चले गए, इससे सारे टॉक्सिन्स निकल गए, हमारा ब्लड साफ हो गया, फिर ब्लड दोबारा इफरेंट आर्टरियोल से वापस चला जाएगा, ठीक है। अब जो इफरेंट आर्टरियोल्स हैं वहाँ से जाएगा वापस, यहाँ से वापस आ गया, तो फिर उसके बाद जो वेस्ट है वो तो पानी के साथ आपको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ल्यूपोफेनल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और वहाँ से फिर कलेक्टिंग डक्ट से पेपेलास के अंदर, पेपेलास से फिर माइनर कैलेक्स से मेजर कैलेक्स, फिर रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से हमारे यूरेटर्स में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे एफरेंट आर्टरियोल्स, फिर एफरेंट आर्टरियोल्स से इफरेंट आर्टरियोल्स। अब ये इफरेंट हैं, बोमेंस कैप्सूल से जो अवे जा रही हैं, दीज आर इफरेंट आर्टरियोल्स, एफरेंट, बोमेंस कैप्सूल, इफरेंट। अब ये इफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं फर्दर जाके जा रही हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ये दीज आर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विच आई एम ड्राइंग हेयर। अच्छा, ये हमारी जो इफरेंट आर्टरियोल्स आ रही हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, दीज आर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, दीज स्मॉल वन, and they are peritubular interlobar veins. So for example these are interlobar veins, not interlobar, interlobular, sorry, it is interlobular veins। ये हमारी इंटरलोब्यूलर वेन्स हैं, तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरलोब्यूलर वेन्स में ड्रेन हो रही हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। दीज आर इंटरलोब्यूलर वेन्स। तो इफरेंट आर्टरियोल से ब्लड आया, ब्लड आएगा तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जाएंगी हमारी इफरेंट सॉरी इंटरलोब्यूलर आर्टरियोल्स। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरियोल्स जो हैं आर्कुएट आर्टरियोल्स में जाएंगी, ठीक है, हमारी ये आर्कुएट है जो कि यहाँ पर ट्रेवल करी। अब आर्कुएट आर्टरियोल्स जो हैं ये कहाँ जा रही हैं, इंटरलोबार वेन्स में, इंटरलोबार वेन्स। अब इंटरलोबार वेन्स जो हैं
वो डायरेक्ट चली जाएंगी रीनल वेन में, नो सेगमेंटल वेन्स। अब जब आर्टरी की बात करें तो वी हैव सेगमेंटल आर्टरीज, बट वेन्स की बात करें तो हमारे पास सेगमेंटल वेन्स नहीं है। सेगमेंटल वेन्स को आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम वेन्स की बात करेंगे तो हमारी किडनी में सेगमेंटल वेन्स नहीं है। तो ये मैंने एक ड्रॉ भी किया है, तो आप ये देख लें, इस चार्ट से अपने पास लिख लें एओर्टा, एओर्टा से रीनल आर्टरी में ब्लड जाएगा, वहाँ से फिर सेगमेंटल आर्टरीज, सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोबार आर्टरीज, इंटरलोबार आर्टरी से आर्कुएट, फिर इंटरलोब्यूलर एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ग्लोमेरुलस, फिर उस वहाँ से इफरेंट आर्ट्रियोल्स, फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से इंटरलोब्यूलर वेन्स, देन आर्क्यूट वेन्स, देन इंटरलोबार वेन्स, नो सेगमेंटल वेन, देन रीनल आर्टरी एंड इंफीरियर वेना केवा। सो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने बताई है, देखें, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से इंटरलोब्यूलर वेन्स, ब्लड पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से इंटरलोब्यूलर वेन्स में गया, इंटरलोब्यूलर वेन्स से आर्क्वेट वेन्स में गया, आर्क्वेट वेन्स से इंटरलोबार वेन्स में, इंटरलोबार वेन्स से फिर चला गया डायरेक्ट ही हमारी रीनल वेन में। ठीक है, अब कौन सी बात रह गई है, लेट्स हैव अ लुक कि हमारी कौन सी बात इन सब बातों में से रह गई है। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द किडनी। आपको मैंने किडनी के सारे लेवल्स बता दिए, एक्सटर्नल एनाटमी बता दी है, इसके रिलेशंस बता दिए हैं, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी बता दी है, नेफ्रॉन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। आई थिंक देयर इज़ नथिंग एल्स विच आई नीड टू टेल यू अबाउट दैम। एंड ब्लड सप्लाई टू द किडनी हो गया, द फिर यहाँ से यूरेटर्स के अंदर, दैट्स इट। अगर आपको इतनी बात भी पता है तो आप एक अच्छा खासा एग्जाम में नोट लिख सकते हैं हमारे अपनी किडनी के ऊपर, इन डिफरेंट ब्लड सप्लाई टू द किडनी, एक्सटर्नल एनाटमी टू द किडनी, टोपोलॉजी किडनी की, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी ऑफ द किडनी, फिर वेनस ड्रेनेज ऑफ द किडनी एंड द यूरेटर्स। ये सारी बात अगर आप लिख लें पेपर में तो आपको अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द किडनीज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।